पावत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है नारती। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख। और अब भगवान यहाँ से जाने के लिए तत्पर हो गए। तभी यहाँ भुआ कुंती आ गई और भुआ कुंती ने आकर के कन्हैया के हाथ जोड़ लिए। भुआ कुंती ने कहा, हे गोविंद, आप मुझे छोड़ करके जा रहे हैं, आप हमें छोड़ करके न जाइए न कृष्ण। बोले, भुआ क्यों? कृष्ण, आपने हमारी अनेक अनेक स्थानों से रक्षा की। विसान महागणे पुरसाद दर्शनाद सत्स भया वनवास कृच्छता, मृधे मृधे नेक महारथस्त्रतो द्रोणस्त्र तश्चास्म हरे विरक्षतः। हे कृष्ण, आपने अनेक स्थानों से हमारी रक्षा की और आज आप हमें छोड़ करके जा रहे हैं। आप हमें छोड़ करके न जाइए ना। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पांव पड़ती हूँ, आप हमें छोड़ करके न जाइए। यह भगवान की प्रार्थना की और प्रार्थना करके कहा, कृष्ण जी, नमस्ये पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानामन्तर्बहिर्वस्थितम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजाग्रये। अनेक अनेक श्लोक गा करके भुआ ने प्रभु की प्रार्थना की, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। कन्हैया ने कहा, भुआ मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूं, जो मांगना चाहती हो मांग लो। भुआ ने कहा, कन्हैया यदि देना चाहते हो तो तेरी भुआ तुझसे और कुछ नहीं चाहती, केवल यही चाहती है कन्हैया, विपदः सर्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्याद् अपुनर्भव दर्शनम। हे कृष्ण, तेरी भुआ तुझसे यही चाहती है कि संसार की जितनी भी विपत्तियां हैं वो सारी की सारी विपत्तियां मेरे ऊपर आकर के गिर जाएं, मैं और कुछ नहीं चाहती। भगवान ने कहा, भुआ इस संसार का जीव जब मेरे सामने आता है तो अनेक प्रकार से न जाने क्या क्या वस्तु मांगता है, और तुम क्या दुख मांगती हो? भुआ ने कहा, कन्हैया मैं जानती हूं जिस समय जीव का दुख का समय होता है ना, उस समय तुम इस जीव के समीप रहते हो, और जब दुख का समय जब दूर हो जाता है, सुख आ जाता है, तो तुम छोड़ करके चले जाते हो। अब हमें ही देखो ना। हे कन्हैया, जब तक हमारे दुख का समय था तब तक तो हमारे साथ थे, और अब जब हमारे सुख का समय आ गया है तो तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो। हे कृष्ण, मैं तो यही चाहती हूँ संसार की जितनी विपत्ति है सारी विपत्ति हमारे ऊपर आ जाए। हे कन्हैया, केवल यही चाहती हूँ मैं। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम ही ते जा, बलिहारी दुख की जो तेरो पल पल नाम जपाए, बलिहारी दुख की तेरो पल पल नाम जपाए। हे कृष्ण,
मैं और कुछ नहीं चाहती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरे जीवन में दुख ही दुख आ जाए, मैं और कुछ नहीं चाहती कृष्ण। दुखों से अगर चोट खाए न होते, दुखों से अगर चोट खाए न होती, दुखों से अगर चोट खाए न होती, दुखों से अगर चोट खाए न होती, तुम्हारी प्रभु याद, तुम्हारी प्रभु याद आई न होते, दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाए न होते। जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, जगाते नहीं तुम निज ज्ञान द्वारा, कभी हमसे कोई भलाई न होती, कभी हमसे कोई भलाई न होती, दुखों से अगर चोट खाए न होते, दुखों से अगर चोट खाए न होती। हे कन्हैया, यदि दुख मेरे जीवन में नहीं होते तो फिर आप हमें कहाँ मिलते। आज सुख जीवन में आए, तुम हमें छोड़ के जा रहे हो, आप हमारे पास रहे, इतना कहा और कन्हैया यहां से लौट गए। बुआ कुंती सोच रही है कृष्ण मेरे कारण लौटे, उत्तरा सोच रही है मेरे कारण लौटे, लेकिन प्रभु क्यों लौटे? पितामह भीष्म के कारण लौटे। पितामह भीष्म के समीप प्रभु गए और अपने साथ ले गए युधिष्ठिर जी को, प्रणाम किया। पितामह भीष्म ने भगवान को प्रणाम किया और लेटे थे। यहाँ अनेक प्रकार से ज्ञान, धर्मराज, धर्म इत्यादि अनेक प्रकार से चर्चाएं हुई, बहुत सा यहाँ पर प्रसंग है, आप जानिए। और भगवान पितामह के पास जब रहे तो पितामह प्रभु से प्रार्थना करने लगे, हे कृष्ण, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वता पुंगवे विभुम स्वसुखमुपगते कच्वद हरितम प्रकृति मुपेयस यद्भव प्रवाह। यहाँ अनेक प्रकार से प्रार्थना की, ये भी बहुत बड़े प्रसंग हैं। और जब प्रार्थना की, कहा, हे गोविंद, मैं अपनी पुत्री का हाथ आपके हाथ में सौंपता हूं, स्वीकार करें। लोगों ने कहा, कैसी बात करती, तो ब्रह्मचारी है, पुत्री कहां से हो गई? लेकिन पितामह ने कहा, मेरी बुद्धि रूपी जो पुत्री है, इसे मैं आपके लिए सौंपता हूं कृष्ण। अच्छा हुआ आप मुझे दर्शन देने के लिए आ गए। हे कृष्ण, अब मैं यही चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता कि जब मेरा अंत समय हो आप मेरे सामने इसी प्रकार से खड़े हो। पितामह मुस्कुराए, बोले, कृष्ण, मुझे आपका वह समय भी याद है, वापट पीत की फहरान, जिस समय कौरव पांडवों का युद्ध हो रहा था। आप पांडवों की ओर से युद्ध कर रहे थे और मेरे ऊपर आप वह उस रथ का पहिया लेकर के दौड़े मुझे मारने के लिए। आपने मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। भाई मेरे, जानते हो, ये जब इनका युद्ध हो रहा था ना कौरव पांडवों का, तब ये कौरव और पांडव दोनों भगवान से युद्ध में सहायता लेने के लिए गए। लेकिन जब वो दुर्योधन गया तो भगवान सो रहे थे।
दुर्योधन अभिमानी था, तो अभिमान होने के कारण ही भगवान के सिर की ओर जाके बैठ गया। अर्जुन भी पहुंचा, अर्जुन ने देखा भगवान सो रहे तो चरण दबाने लग गया। जैसे चरण दबाए तो भगवान की निद्रा खुल गई, भगवान की दृष्टि अर्जुन के ऊपर पड़ी और भगवान ने कहा अर्जुन कैसे आना हुआ, बोलो क्या चाहते हो। दुर्योधन तमक के बोला कृष्ण पहले मैं आया हूं, पहले मांगने का अधिकार मुझे है। भगवान ने कहा मेरी दृष्टि पहले अर्जुन के ऊपर गई, दोनों की वार्तालाप हुई। भगवान ने कहा देखो मैं जानता हूं युद्ध हो रहा है तुम दोनों का, इसलिए युद्ध में तुम मेरी सहायता लेना चाहते हो, तो देखो एक और मेरी चतुरंगी सेना होगी और एक और अकेला मैं रहूंगा और मैं युद्ध में हथियार भी नहीं उठाऊंगा। तो अब जिसको जो चाहिए मांगो। पहले दुर्योधन मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो। दुर्योधन बोले अरे निठल्ले कृष्ण का क्या करना है युद्ध में, युद्ध में सेना की जरूरत। दुर्योधन ने कहा गोविंद मुझे आपकी सेना की जरूरत है। भगवान ने तथास्तु कह दिया। भगवान ने कहा अर्जुन तेरे साथ धोखा हो गया। बोले गोविंद धोखा मेरे साथ नहीं हुआ, धोखा तो इससे दुर्योधन के साथ हो गया। बोले क्यों। बोले कृष्ण आप अच्छा है ना, आप मेरे साथ में हो। हे गोविंद आप नहीं जानते मैं आपसे क्या कार्य कराऊंगा। और यहां बोले कृष्ण अरे क्या मैं कहूं, अरे क्या क्या न कहूं, क्या मैं कराना चाहता हूं, अरे कुछ भी करा। अर्जुन कह रहे मैं क्या कराऊंगा आपसे, मैं चाहता नहीं और सब कुछ कराना मैं चाहता हूं। एक कन्हैया क्या होगा, आप मेरे सारथी बनोगे ना, मैं आपको अपने रथ का सारथी बनाऊंगा। तो उस समय क्या होगा, अरे चक्री न हाथ में वो चाबुक होगा। आपके हाथ में वहां चक्र नहीं होगा उस समय युद्ध में। तो बोले क्या होगा, बोले हाथ में चाबुक होगा। कन्हैया अरे चक्र न हाथ में, अरे तेरे चाबुक होगा और लगाम दूसरे तेरे हाथ में होगा। कन्हैया अरे सजे न होगे कभी तुम ऐसे में, ऐसा सजाना चाहता हो। सजे न होगे कभी तुम ऐसे, ऐसा सजाना चाहता हूँ। अरे क्या मैं कहूँ, क्या क्या ना कहूँ, क्या मैं जाना चाहता हूँ। हे कन्हैया और तुम उस समय क्या करोगे। बोले क्या करोगे। हे कन्हैया तुम घोड़े चलाओगे और घोड़े नहलाओगे। बोले पागल, लोगों ने कहा पागल हो गया है। अर्जुन कन्हैया से कहता है कि घोड़े नहलाओगे, जो ईश्वर पर ब्रह्म परमात्मा वो घोड़े नहलाएगा। अर्जुन ने कहा जी मैं गलत थोड़ी कहता हूं, जो गाड़ी का ड्राइवर होता है उसे अपनी गाड़ी को साफ करना होता है, धोना भी पड़ता है, पोंछना भी पड़ता है। तो कन्हैया क्या मेरे रथ के रथवान बनेंगे। तो हे कन्हैया अरे घोड़े चलाओगे तुम, घोड़े हिलाओगे और घोड़े नचाओगे, तुम घोड़े नहलाओगे। अरे जो काम तुमने किया न होगा आज, वह मैं कराना चाहता हूं। और क्या कराना चाहते हैं कन्हैया। अरे लगाम घोड़ों का
के नेत्रों में अश्रु आ गए और अर्जुन ने कहा, हे गोविंद, मैं अपने इन घोड़ों की लगाम ही नहीं अपितु अपने इस जीवन रूपी रथ की लगाम भी आपके ही हाथ में सौंप देता हूं। एक कन्हैया, हे कृष्ण, अरे लगाम घोड़ों का और लगाम हमारा, अब हार और जीत तो है ये भाग्य हमारा। कन्हैया, हार और जीत तो है ये भाग्य हमारा। अब सौंप के डोरी मैं तेरे हाथ में सुख से सोना चाहता हूँ। सौंप के डोरी तेरे हाथ में सुख से सोना चाहता हूँ। हरि क्या मैं कहूँ, क्या क्या ना कितना कहा। और यहाँ भगवान ने कहा, ठीक, मैं तेरे रथ का सारथी बन गया। और भगवान ने रथ का सारथी बन के यहाँ पांडवों की ओर से युद्ध किया। अब तो पितामह ने कहा, हे कृष्ण, अब मेरा अंतिम समय आ रहा है और अब आप मेरे इसी प्रकार से सामने खड़े रहे। और इन्होंने कहा, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। है गोविंद, इतना तो केवल इस पितामह भीष्म जी के इस प्रसंग के बाद कथा को विराम देंगे। इतना तो करे न स्वामी, इतना तो करे न स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, निकले इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी। गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी पट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी पट हो, मेरा साविरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी। मेरे कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। मेरे कंठ प्राण आवे,
प्राण तन से निकले स्नान करना स्वामी। प्राण तन से निकले इतना तो करना इतना पितामह ने कहा, जब मेरा अंतिम समय आवे आप इसी प्रकार से मेरे सन्मुख खड़े हो। पितामह के नेत्रों से अश्रु की धार बह निकली, एक दिव्य ज्योति निकल करके कन्हैया के श्री चरणों में समाहित हो गई। और जब वह दिव्य ज्योति मेरे कन्हैया के श्री चरणों में समाहित हो गई, यहाँ इनका अंतिम संस्कार इत्यादि कराया। और जब पांडवों ने इनका अंतिम संस्कार किया, अंतिम संस्कार करने के पश्चात सभी बैठ गए। भगवान सभी को छोड़ के चले गए और भगवान आज द्वारका पहुंचे। जैसे द्वारका के समीप पहुंचे तो पंचजन शंख बजाया, और शंख जैसे वहां पर बजाया, शंख की ध्वनि सुन करके भगवान की जितनी भी पत्नियां थी सब दौड़ी दौड़ी आई अपना अपना श्रृंगार करके। बोले तो क्या जी अभी तक इन्होंने श्रृंगार नहीं किया? बोले हाँ, ये भगवान की जितनी पत्नियां थी अभी तक इन्होंने अपना श्रृंगार नहीं किया, क्योंकि कहा है कि जो पतिव्रता जो नारी होती है, इसका पति जब परदेश में चला जाए तो इसे कुछ कार्य ऐसे हैं जो वर्जित बतलाए गए हैं। बोले क्या? बोले क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम यानम परिग्रहे वासम कर्म चत्वारि वर्जये। ये पतिव्रता नारी होती है, जो इसका पति परदेश चला जावे तो इसी पतिव्रता नारी को ज्यादा किसी से हंसी मजाक भी नहीं करनी चाहिए। रात्रि के समय अकेले किसी निर्जन स्थान पर भी नहीं रुकना चाहिए। और जब पतिव्रता नारी का पति परदेश चला जावे तो इसे ज़्यादा श्रृंगार इत्यादि भी नहीं करना चाहिए, ये ऐसा निषेध बतलाया। तो आज यहाँ भगवान की जो भी पत्नियाँ थीं ये सब अपना श्रृंगार करके आईं और भगवान के श्री चरणों में नमन किया। देवकी और वसुदेव भी यहाँ पर आए और भगवान को ले गए, और द्वारकाधीश ने आज यहाँ पर विश्राम किया। बोले द्वारका बोलो बाले कृष्ण लाल, बोलो भागवत भगवान की जय। आज कथा का प्रथम दिन, आपने कथा श्रवण की। आइए अब कथा को यहाँ विश्राम करेंगे, केवल 2 बार प्रभु नाम संकीर्तन। तब तक पंडित जी हमारे आरती की तैयारी करेंगे। भाई मेरे, यहाँ पर बताया इस कथा का तात्पर्य है कि माता पिता की सेवा किसने की? भगवान ने। भगवान ने भी यहाँ आके माता पिता को वंदन किया। तो सबसे पहले माता पिता को वंदन करो, उन्हें प्रणाम करो। जब उन्हें प्रणाम करोगे तो ठाकुर भी मिल जाएंगे। लेकिन जीव माता पिता को वंदन नहीं करता और अनेक अनेक स्थानों पर जा कर के यहाँ ठाकुर को वंदन करता है। लेकिन ठाकुर को वंदन करने से पूर्व माता पिता को भी वंदन करो तो कल्याण होगा। आइए जब तक आरती की तैयारी हमारे पंडित जी करें। कल देखिए यहाँ बहुत सी कथाएं होंगी, उनमें कल विदुर मैत्रेय संवाद इत्यादि, और उसमें जो मुख्य जो प्रसंग होगा श्री शिव जी के साथ में श्री गौरा जी का विवाह होगा। कल यहाँ शिव पार्वती के दर्शन आपको होंगे, श्री शंकर जी के और पार्वती जी के कल आपको दर्शन होंगे। आप उनके दर्शन भी कीजिएगा। और जब तक आरती की तैयारी, तब तक मंदिर में ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम।
करे माँ को प्रणाम, मेरे पिता को प्रणाम। अरे छोड़ो मत, 7 दिन ठाकुर जी का बड़े प्रेम श्रद्धा के बिहारी लाल की सखी दौरिया ले बिहारी लाल की सखी दौरिया ले बाके बिहारी आरती गाओ, बाके बिहारी आरती गाओ, गिरधारी आरती गाओ, गिरधारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ, गोरी जाओ, आरती गाओ,